अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25वां रोजा है, जुम्मे का दिन है। इस वक्त हम शाहराह फैसल से गुजर रहे थे और शाहराह फैसल से गुजरते वक्त जब इस साइन बोर्ड के ऊपर नजर पड़ी तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही और मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर इस खुशी के अंदर आप दोस्तों को भी शामिल कर लूं। खुशी किस चीज़ की है? इस साइन बोर्ड को आप पढ़ रहे होंगे 1990 रुपये में 4 जिंगर बर्गर प्लस 6 पीस विंग्स के और जो है वो फ्राइज का एक बकेट और 1.5 लीटर की पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक जो है 1990 रुपये में KFC की तरफ से दी जा रही है। सबसे पहले वो लोग सामने आ जाए जो कहते थे कि जी बाइकआउट का कोई फायदा नहीं होता। देख लीजिए, ये वही KFC है जिसका एक जिंगर बर्गर तकरीबन 800 से 1000 रुपये तक का था, जिसके साथ कोई भी चीज़ जो है वो फ्री नहीं दी जाती थी। लेकिन आज देख लीजिए 1990 रुपये के अंदर 4 जिंगर बर्गर दे रहे हैं। ये प्राइस जो है वो एक लोकल जो जिंगर बर्गर बेचने वाले फास्ट फूड वाले होते हैं उनके रेट से भी जो है वो कम रेटों के अंदर यहाँ पर जो है वो KFC को ये डील लगानी पड़ी है। दोस्तों, इससे समझ लेना चाहिए कि बाइकआउट करने वाले जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के, उनको जो है वो कितनी शाबाश देनी चाहिए। उनको जो है वो सलाम है मेरा कि उन लोगों ने बाइकआउट के हवाले से जो आवाज़ उठाई, आज जो है इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये वही KFC है कि जिसका जो मुनाफा वो बराह रास्त अमेरिका को जाता है। अमेरिका जो है वो अपनी नाजायज़ औलाद इसराइल के जरिए हमारे फ़लस्तीन के अंदर जो बच्चे हैं उनके गले काटने में मसरूफ़ है। फ़लस्तीन के अंदर गज़ा में जो सूरत हाल है वो यकीनन वीडियोज़ की सूरत में आप दोस्तों तक भी पहुँचती होगी। क्या मनाजिर है यार, कांट इमेजिन। अल्लाह की कसम, दिल जो है वो फटने के करीब आ जाता है जब गज़ा के बच्चों की जो जुल्म की उनके ऊपर दास्तानें रकम की गई, जब वो पढ़ते हैं उनकी चीतरा उड़ी हुई लाशें, मलबों के अंदर फंसी हुई लाशें, टूटी हुई इमारतें। अगर एक फैमिली के अंदर माँ बाप मौजूद है तो उसका बच्चा मौजूद नहीं है, बच्चा है तो उसके माँ बाप मौजूद नहीं है। घरानों के घराने उजड़ गए। हमारी अब तक की इत्तलात के मुताबिक 40,000 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं और इसके साथ साथ 20 लाख अफराद जो है वो बेघर हुए हैं। ये वो इसराइली मजालिम है जिनके खिलाफ दुनिया भर के अंदर जो है वो बाइकआउट मुहिम चलाई गई। एक मुसलमान ये कर सकता है कि जी अपनी दुआओं के अंदर मजलूम फ़लस्तीनियों को शामिल कर सकता है। हुक्मरान तो बेहिस है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई तवक्को नहीं है, कोई खैर की जो है वो तवक्को हम कर नहीं सक रहे। 56 इस्लामी ममालिक खामोश तमाशाई बनकर ये मनाजिर देख रहे हैं, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान अपने फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम जो है वो बाइकआउट कर सकते हैं KFC का, पेप्सी का, 7 अप का, इसराइली अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात के ऊपर डटे हुए होते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेंचाइजी है, चाहे वो KFC की है, मैकडोनल्ड की है या इसी तरीके से जो है वो पेप्सी 7 अप की है, इसके अंदर तो अपना मुसलमान ही काम कर रहा है। यहाँ का जो ऑनर है, यहाँ का जो बड़ा है, जो फ्रेंचाइज का जो है वो मालिक है, वो तो खुद पाकिस्तानी है और इसमें काम करने वाली लेबर भी पाकिस्तानी है। 95% प्रॉफिट जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहता है, 5% जो है वो इसराइल और अमेरिका में जाता है और वो भी उनके बिजनेसमैन्स को जाता है। फिर उनकी इकोनॉमी में क्या शामिल होता होगा। तो हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि भाई ये मसला फतवे का नहीं है, ये मसला गैरत ईमानी का है। इस बात को नोट करें कि जो पाकिस्तान के अंदर इन फ्रेंचाइजीज के मालिक हैं, 95% प्रॉफिट वो रख रहे हैं ना और इतने सालों से ये पैसा कमाते हुए आ रहे हैं। तो यार अब अपनी फील्ड चेंज कर लो। गैरत ईमानी का मसला है भाई। एक फ़लस्तीनी बच्चा, एक फ़लस्तीनी मुसलमान माँ बहन या बुजुर्ग या बच्चा, अगर वो जो है उसकी जान खतरे में हो और सारी दुनिया के मुसलमानों को जो है वो कट के मरना पड़ जाए, लेकिन एक बच्चे को बचाने के लिए सारी उम्मत मुस्लिमा को मर जाना चाहिए। यही इस्लाम हमें सबक देता है कि अपने मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़, उसका दिफा किस तरीके से करना है। KFC की ये डील देख के दिल बागो बाग हो गया। अब उन लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि जो बाइकआउट के हवाले से शुक्र को शुभात मुसलमानों के अंदर फैला रहे थे, सबसे पहले बाइकआउट के ऊपर जो मुसलमान खड़े हैं वो इस बात को समझ लीजिए कि जब भी मुसलमान इस्लाम की फेवर में, इस्लाम के हक में कोई आवाज़ सोशल मीडिया पर बुलंद करते हैं, फ़ौरन से एक लॉबी सरगर्म हो जाती है। वो लॉबी जो है वो मुसलमानों के अंदर जो है वो इस्तिराब, शकूक को शुबात पैदा करती है कि जी बाइकआउट नहीं करना चाहिए, ये करने से ये नुकसान है, यहाँ पे तो अपना मुसलमान काम कर रहा है। तो इन तमाम बातों को पसे पुश डालते हुए देखिए ये रिजल्ट है, ये बाइकआउट का नतीजा है। और आपने अगर इसी तरीके से बाइकआउट को कंटिन्यू रखा, वो दिन दूर नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि जब इन फ्रेंचाइजीज को ताले लग जाएंगे और इन फ्रेंचाइजीज के ऊपर जाने वाला कोई नहीं होगा और इनका नामो निशान भी सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस बाइकआउट को कंटिन्यू कीजिएगा, आखिरी सांस तक कंटिन्यू कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि मेरी हलाल कमाई का एक पैसा भी उस यहूदी मुल्क की इकनॉमी में शामिल ना हो कि जो मेरे मुसलमानों के वहाँ पर गले काट रहा है, वहाँ पर मसाजिद को शहीद कर रहा है, वहाँ पर इमारतों को ढाया जा रहा है और मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। वो नस्ल कशी के जिसकी तारीख मिसाल देने से कासिर है।